हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केम शास्त्रा। कैसे हो सब लोग? मज़े में चल रहा है आपका लॉकडाउन में? पढ़ाई अच्छे से चल रहा है ऐसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। अगर नहीं चल रहा है तो पढ़ाई चालू करो। वैसे भी ज़िंदगी में करना क्या है हमें? और ठीक है, पढ़ना है, 11th स्टैंडर्ड है, 12th स्टैंडर्ड है, जो भी है पढ़ाई करो अच्छे से। चलो, तो जैसे कि आपको पता है हम लोगों ने लेक्चर सीरीज चालू किया है सॉल्यूशंस का। दिस इज सेकंड लेक्चर फ्रॉम योर सॉल्यूशन चैप्टर बेस्ड ऑन योर न्यू सिलेबस विच इज़ पब्लिश इन द ईयर 2020। तो बहुत ही नया सिलेबस के तरीके से हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। और आज जो चीज़ मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज द कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन टू डिसॉल्व सोल्यूट। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द कंसेप्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द कंसेप्ट कि जो आज हम लोग समझ के लेने वाले हैं। एग्जैक्टली क्या होता है? ये एक छोटी सी कंसेप्ट है। जस्ट मैं आपका एक बेस बिल्टअप कर रहा हूँ टू अंडरस्टैंड सॉल्यूशंस इन अ वेरी डिटेल। तो चलो जैसे आगे बढ़ते हैं कि एग्जैक्टली हम लोग इसमें क्या देखेंगे। द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस इज कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन टू डिसॉल्व अ सोल्यूट। तो हम लोग आज किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि सॉल्यूशन बनाते टाइम कैपेसिटी जो होता है सॉल्यूशन का टू डिसॉल्व द सॉल्यूट एग्जैक्टली होता क्या है। तो आप जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं कि सपोज आई हैव टेकन वेरी सिंपल एग्जांपल जो आपने पता है कि अपने घर में भी मिलता है, दैट्स अ टेबल सॉल्ट। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब आप टेबल सॉल्ट लेते हो, सपोज इफ यू वांट टू मेक अपना नींबू पानी, ठीक है, तो नींबू पानी में आप क्या करते हो? सॉल्ट ऐड करना चालू कर देते हो। ठीक है, तो जो सॉल्ट ऐड करना चालू कर देते हो तो आप क्या करते हो? उसको ऐड करते हो और उसको स्टर करते हो, डिजोल्व हो जाता है। सो दैट्स अ सिंपल प्रोसेस, राइट? कि सॉल्यूशन बनाते टाइम हम लोग क्या लेते हैं? एक सॉल्यूट लेते हैं, सॉल्वेंट में ऐड करते हैं एंड देन वी ट्राई टू डिजोल्व इट। तो दैट प्रोसेस कॉल्ड डिजोल्यूशन। ठीक है, तो उसको हम लोग सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजोल्व करने की कोशिश करते हैं। सो दिस वाज अ वेरी सिंपल एग्जांपल कि जो हम लोग डे टू डे लाइफ में जिंदगी में देखते रहते हैं। यहाँ पे टेबल सॉल्ट का एग्जांपल मैं डिस्कस नहीं करने वाला, एक अलग किसी चीज का एग्जांपल डिस्कस करता हूँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिलेटेबल आपको लगेगा। आपने अगर देखा है, जब आप नींबू पानी बनाने की कोशिश करते हो आप शुगर भी ऐड करते हो। ठीक है, मुझे एक सिंपल चीज बताओ यार, सॉल्ट डिजोल्व करने के लिए आपको ज्यादा टाइम लगता है या शुगर डिजोल्व करने के लिए टाइम लगता है? थोड़ा सोचो, जब लास्ट टाइम नींबू पानी बनाया था घर पे गलती से, जब मम्मी घर पे नहीं थी तब बनाया होगा, तो वो याद करो। उस टाइम पे जब नींबू पानी बनाया था तो आपको सॉल्ट डिजोल्व करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं लगता, बट द मोमेंट यू पुट अ शुगर, ठीक है, शुगर को पानी में डिजोल्व करने के लिए आपको टाइम लगता है। ठीक है, तो दैट्स अ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। ये क्यों लगता है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा कि इफेक्ट, व्हाट आर द इफेक्ट्स और व्हाट आर द फैक्टर्स कि जो डिसाइड करते हैं कि सॉल्यूशन का, सॉल्यूट का सॉल्यूशन में सोल्यूबिलिटी किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। तो उसको साइड में रखो फॉर अ मोमेंट। ठीक है, आज हम लोग किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने देखा होगा कि सपोज आप जब नींबू पानी बना रहे हो, आपने ग्लास लिया, ठीक है, वो ग्लास में आपने क्या किया? सपोज एक ग्लास है, ठीक है, आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग, पानी है उसमें, उसमें आपने शुगर डालने की शुरुआत की। ठीक है, ऑब्वियसली वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ग्राम्स। आपने एक चम्मच शुगर लिया, 1 टीस्पून, और उसको ऐड किया इसमें, ठीक है, पानी में, ग्लास में, और आप स्टर कर रहे हो उसको, डिजोल्व हो गया। ठीक है, बाद में आपने और एक स्पून डाला, सो नाउ इट हैज टोटल बिकम 2 स्पून। तो आपने और एक स्पून डाला और उसको डिजोल्व करने की कोशिश की। बाद में आपने और एक, आपको सपोज ज़्यादा स्वीट खाने की आदत है तो और एक आपने 3rd टीस्पून डाला और उसको स्टर करने की कोशिश की। नाउ कैन यू टेल मी, एक तो पहली चीज, शुगर ऑब्वियसली अगर सॉल्ट के साथ कंपेयर करोगे तो शुगर डिजोल्व होने के लिए टाइम ज्यादा लगता है, इतना तो आप लोगों ने मान लिया बेस्ड ऑन अवर रियल लाइफ एग्जांपल। फर्स्ट थिंग, उस वो क्यों लगता है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, लेक्चर नंबर 3rd में। आज मैं आपको क्या बात पूछ रहा हूँ कि जब आपने 1 स्पून डिजोल्व करने की कोशिश की, जब आपने 2 स्पून डिजोल्व करने की कोशिश की, आप जब आपने 3 स्पून डिजोल्व करने की कोशिश की, एज यू आर गोइंग टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ शुगर, जैसे जैसे आपका क्वांटिटी ऑफ शुगर बढ़ता है वैसे वैसे उसको डिजोल्व करने का टाइम आपको ज्यादा लगता है, ज्यादा स्टरिंग इज रिक्वायर्ड। अगर 1 स्पून डाल के आप उसको स्टर करोगे तो इजीली डिजोल्व हो भी जाएगा। नाउ आई एम नॉट कंपेयरिंग शुगर विद द सॉल्ट, ठीक है, आई एम कंपेयरिंग शुगर का क्वांटिटी। तो जब 1 स्पून डाला, एक 5 मिनट में डिजोल्व, मे बी 2 मिनट में स्टर किया, डिजोल्व हो गया। जब सेकेंड स्पून डाला तब आपको 2 मिनट नहीं 4 मिनट स्टर करना पड़ेगा। तो यू कैन सी दिस काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब 3 स्पून डालोगे, 3rd स्पून डालोगे तो डिजोल्व करने के लिए और टाइम बढ़ेगा। इसका मतलब क्या? जैसे जैसे आप क्वांटिटी ऑफ सोल, यहाँ पे अभी जब आप शुगर ले रहे हो और पानी में डाल रहे हो, व्हेन इट इज अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, जो आपका शुगर है दैट इज योर सोल्यूट। ठीक है, तो ये क्या आपका सोल्यूट है, और आपका जो वाटर है दैट इज योर सॉल्वेंट, तो वाटर आपका सॉल्वेंट है। ये तो आपको चीज पता चल गई अभी। अभी इसमें आपने देखा जैसे जैसे शुगर का क्वांटिटी बढ़ेगा वैसे वैसे डिजोल्व करने के लिए मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है। ये क्यों होता है? बिकॉज हर एक सॉल्यूशन में एक कैपेसिटी रहता है कि उतने हद तक कोई भी सॉल्यूट उसमें डिजोल्व हो सकता है। ऐसा नहीं तुम लोग बोले कि 1 गिलास पानी में 1 किलो शुगर डिजोल्व करके दिखाओ, ये इतना जादूगर तो हम है नहीं। तो इतना जादू होता भी नहीं है जिंदगी में, रियल लाइफ में भी प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है। व्हाट डज दैट मीन? एवरी सॉल्वेंट, एवरी सॉल्यूशन में देयर इज अ सर्टेन अमाउंट, सर्टेन लिमिट, उतने हद तक ही कोई भी सॉल्यूट डिजोल्व हो सकता है। उसके ऊपर अगर आप जाओगे तो डिजोल्व नहीं होगा, एंड दैट इज व्हाट इज अ कैपेसिटी
ऑफ सोल्यूशन टू डिजोल्व सोल्यूट। वो हर एक सोल्यूट के लिए अलग रहता है, हर एक सॉल्वेंट के लिए अलग रहता है। सो देर आर डिफरेंट फैक्टर्स कि वो डिसाइड करते हैं, या तो वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि ये हर एक टेम्परेचर के लिए भी अलग रहता है। तो देर आर डिफरेंट फैक्टर्स कि वो डिसाइड करेंगे कि कैपेसिटी ऑफ सोल्यूशन टू डिजोल्व सोल्यूट कितना रहेगा, कम रहेगा, ज़्यादा रहेगा, बेस्ड ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस। तो आज हम लोग वो फैक्टर्स नहीं देखने वाले। पहले ये समझो कि मुझे डिजोल्व करना है सोल्यूट को सोल्यूशन में, और एक हर सोल्यूशन के पास एक लिमिट है, उतने हद तक वो सोल्यूट को डिजोल्व कर सकता है, उसके ऊपर वो डिजोल्व नहीं कर पाएगा। दैट्स अ पॉइंट दैट यू गॉट टू अंडरस्टैंड। ये जो पॉइंट है जो मैं बोल रहा हूँ आपको, उसके हद तक, दैट हद इज कॉल्ड सोल्युबिलिटी। ठीक है, तो ये जो लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट यू कैन कंसिडर, द मैक्सिमम लिमिट जो है सोल्यूट का टू गेट डिजोल्व इन अ स्पेसिफिक सॉल्वेंट और अ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड योर सोल्युबिलिटी। ठीक है, सो NaCl का सोल्युबिलिटी क्या है? 360 ग्राम्स पर लीटर। ठीक है, इसका मतलब अगर 1 लीटर, अगर सपोज ये इमेजिन करो दिस इज अ 1 लीटर वाटर विच इज योर सॉल्वेंट, इसमें ये जो सॉल्ट मैंने डाला हुआ है, दिस 360 grams of solute, 360 grams of NaCl only can dissolve in this beaker। इसके ऊपर अगर सॉल्ट डालोगे तो वो डिजोल्व नहीं होगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर डालोगे तो डिजोल्व, इसके नीचे कितना भी डालो डिजोल्व होगा। 360 इज द पॉइंट। ठीक है, सो इट्स अ काइंड ऑफ अ पॉइंट कि जहां पे that's a maximum point that solute can get dissolved, or it's a maximum capacity of a solution to dissolve that specific solute। उसके ऊपर वो solute को dissolve नहीं कर पाएगा। ठीक है, ओके। सो ये बात हमें सर समझ गया कि आप क्या प्रवचन दे रहे हो। अभी आप ज्ञानी सर और क्या बोल रहे हो? ठीक है, ब्रेन देख के समझना मत कि हम लोग बायो में घुस रहे हैं। वी आर स्टिल इन द केमिस्ट्री। ब्रेन तो यूज होता है ना अपना। कितना ब्रेन यूज करते हो तुम लोग? है ना सबके पास छोटा छोटा ब्रेन जो यूज करते हैं हम लोग गलती से पढ़ाई करते टाइम। तो अभी आज ये ब्रेन के बारे में कुछ बात करते हैं। उसके पहले जो अभी मैंने बोला कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है, फॉरवर्ड प्रोसेस क्या है कि डिजोल्व होगा एंड दैट विल गिव यू सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला सॉल्ट के लिए क्या था, 360 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट कैन गेट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो सर इसके ऊपर जो डालूंगा अगर मैं गलती से, तो वो कहाँ जाएगा रे? तो वो जो ऊपर का 1 ग्राम भी आप डालोगे, मतलब 360 की जगह पे अगर 361 ग्राम भी हो गया, तो 1 ग्राम विल रिमेन अनडिजोल्व। और दैट मीन्स आपको वो क्रिस्टल वैसे के वैसे सॉल्ट के मिलेंगे। दैट मीन्स दिस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट ऑन डिसोल्यूशन गिव्स यू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में अगर आपने एक्सेस ऑफ सोल्यूट ऐड किया, दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ क्रिस्टलाइजेशन होगा, और आपको सोल्यूट आपका वापस बैक मिल जाएगा। दैट मीन्स देयर इज अ इक्विलिब्रियम, अ डायनामिक इक्विलिब्रियम सेट्स बिटवीन दिस काइंड ऑफ प्रोसेस, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दैट गिव्स यू सॉल्यूशन। अभी ये जो डायनामिक प्रोसेस है इसमें भी 3 लेवल्स है। अभी वो 3 लेवल्स कौन से? तो पहले एक ब्रेन का एग्जांपल देखते हैं। अपने पास छोटा सा, जैसे मैंने बोला, दिमाग है। कहीं पे भी पढ़ लो कि सब साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि हम लोग सिर्फ 10% अपने दिमाग का यूज करते हैं। भाई अपना 10% यूज कर रहे हैं, बट फिर भी उसके लिए भी हम लोग को इतना आलस बना है कि मतलब हम लोग वो भी यूज करना नहीं चाहते। ठीक है, हमें बैठे बैठे टाइम पास करना है, गेम्स खेलना है, लेकिन पढ़ना नहीं है, क्योंकि ब्रेन 10% यूज हो रहा है। बहुत बहुत होता है यार सर, 10% यूज करने के लिए इतना एनर्जी लगता है। साला 100% यूज किया तो क्या होगा भाई? तो बात ही अलग है। सो व्हाट वी आर डूइंग इज, हम लोग सिर्फ 10% यूज कर रहे हैं। ये तो सबको पता है, आपको साइंटिफिकली एटलीस्ट, आप यूर साइंस स्टूडेंट तो आपको तो ये पता है। तो चलो, ये पूरा ब्रेन है मेरे पास, ये ब्रेन का 10% में सिर्फ यूज कर रहा है। ठीक है, सो सपोज एक हाईलाइट कर लेता हूँ एक रीजन में। ये इतना रीजन जो है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक टर्म कि कौन सा पार्ट किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज ब्रेन में हर एक पार्ट जो है वो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टन थिंग। तो मैं यहाँ पे वो वाला बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहा है, मैं केमिस्ट्री का चीज़ कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, वो सुनो पहले। तो मैं जस्ट एक ले रहा है कोई भी पार्ट ऑफ द ब्रेन की, सपोज मैं एज्यूम कर रहा है दिस इज द पार्ट की जो तुम्हारे ब्रेन का है छोटू सा, दैट यू आर यूजिंग टू स्टडी, जो तुम लोग पढ़ाई करने के लिए यूज कर रहे हो। दिस इज द हाईलाइटेड पार्ट। ठीक है, जो ये हाईलाइटेड पार्ट जो है वो हम लोग यूज कर रहे हैं अपना पढ़ाई करने के लिए, तुम लोग। ठीक है, मेरा पढ़ाई करके हो गया भाई। तो ये जो पार्ट है, दिस हाईलाइटेड रीजन इज दैट व्हाट यू आर यूजिंग फॉर द क्या पढ़ने के लिए। ठीक है, सो 10%। अभी इसका फंडा क्या है कि सपोज मतलब इसके ऊपर तुम लोग 24 घंटे में इसके ऊपर इससे ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सकते, सिंपल फंडा। ठीक है, ये तुम्हारा कैपेसिटी है मैक्सिमम ब्रेन का। भाई इतना चीज तक जितना देगा मैं झेलेगा, इसके ऊपर तू अगर देगा तो बाउंस बैक होगा। ठीक है, जैसे हम लोग खाने में पता है ना, अपने को अपना एक कैपेसिटी रहता है भाई, रात का खाना दोपहर का खाना इतने हद तक खा सकता है, उसके ऊपर खाया तो क्या होता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता। ब्रेन का भी वैसा भाई, इतना इन्फॉर्मेशन देने का आदत है, तू अगर उसको पहले से आदत दे रहा है कि दो लाइन पढ़ने के बाद मैं सो जाएगा, तो ऑब्वियसली ब्रेन 2 लाइन पढ़ने के बाद सोने वाला है तेरा। तूने आदत ही उसको वैसा दिया नहीं है। तो स्लोली एंड स्लोली स्टेडीली हम लोग को एक बिल्डअप करना पड़ता है ब्रेन का भी कैपेसिटी, ग्रास्पिंग कैपेसिटी एंड ग्रास्पिंग पावर। तो सपोज इमेजिन कर लो ये छोटू सा पार्ट है कि जितना पार्ट आप यूज करते हो जिंदगी में नहीं,
अपने 24 घंटे में इतना पार्ट आप एब्जॉर्ब कर सकते हो। इतने तक सर इन्फॉर्मेशन दोगे, साइंटिफिक हाई फंडू केमिस्ट्री दो, बायो दो, फिजिक्स दो, मैथ्स दो, मैं एब्जॉर्ब करेगा। इसके ऊपर अगर आपने एक पॉइंट भी डाला मेरे को कुछ नहीं समझेगा। दैट्स योर सिचुएशन, ठीक है। अभी सपोज इमेजिन करते हैं, इसको कोरिलेट करते हैं कि एक लेक्चर जो है 2 घंटे का लेक्चर है, दिस इज मैक्सिमम 2 आवर्स का लेक्चर, ठीक है। दैट मीन्स कि कोई भी सब्जेक्ट का, केमिस्ट्री ले लेते हैं, केमिस्ट्री सब्जेक्ट का 2 घंटे तक तुम आराम से पढ़ सकता है, ठीक है। अभी सपोज मैं लेक्चर लेने के लिए आया, ठीक है, और तुम सपोज मैंने बोला कि यार बहुत सारे लेक्चर्स मिस हुए थे, लॉकडाउन का टाइम था तो बहुत सारे लेक्चर्स ऑनलाइन हुए, ऑनलाइन में तो उतना मजा आता नहीं है, तो थोड़ा और इंटरेस्टिंगली पढ़ती है। और मैंने बोला 2 घंटे का लेक्चर जब चालू हुआ तब, लॉकडाउन खत्म होने के बाद 3 घंटे लेक्चर लेते हैं। अभी पहले तो तुम लोग ऊ करना चालू कर दोगे, ठीक है, तुम लोग तो स्टूडेंट हो, तुम लोग तो यार सोचो, पहले बोलोगे सर पहले ही बता दिया तो खत्म कहानी, 2 घंटा भी ध्यान नहीं दोगे। तो फिर 2 घंटे तक तो मैंने कुछ बोला नहीं, बाद में 2 घंटे बाद सरप्राइज, हम लोग 1 घंटा और लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। अभी तुम लोग के मुंह पे बच जाएगा 12, इसमें से भी आप कोई कुछ बोलेगा नहीं। 15 मिनट 20 मिनट तक सब थोड़े से अपने दिल को तसल्ली दे दे के सुनेंगे। 20 मिनट के बाद जैसे ही कुछ हाई फंडू कंसेप्ट अगर मैंने उठाया, 2 घंटा 20 मिनट के बाद सब लोग का चिल्लम चिल्ली चालू हो गया, सर बस हो गया सर, अभी सैचुरेटेड हो गया मैं। वर्ड ध्यान रखो, क्या बोला तुमने? सर बस हो गया, वी आर नाउ सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब क्या? इसके ऊपर का गुरु ज्ञान हमारे दिमाग में नहीं जाएगा। मतलब एक टॉपिक का 2 घंटे तक लेक्चर सुनना, दैट इज योर पॉइंट, कि जितना तुम एब्जॉर्ब कर सकते हो अच्छे से। अगर सपोज मैंने कभी बोला मेरे को यार जल्दी जाना है इसलिए मैं 1.5 घंटे में लेक्चर खत्म कर रहा है, यू विल बी वेरी हैप्पी, ठीक है, 1.5 घंटे में मजा है। और अगर सपोज कोई टीचर आके बोला यार आधा घंटा में थोड़ा केमिस्ट्री का और एक पार्ट पढ़ा देता हूँ, तो फिर तुम लोग को प्रॉब्लम नहीं रहेगा। द मोमेंट आई गो बियॉन्ड 2 आवर्स, तुम लोग बोलेगे सर अभी ये सैचुरेशन लिमिट आ गया हमारा। सो सोल्यूशन के लिए भी वही चीज है। 2 घंटा तुम्हारा कैपेसिटी है मैक्सिमम, 2 घंटे के नीचे जो भी है दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सिस्टम, दैट रेंज, ठीक है। तो 1 मिनट से लेके 2 घंटे तक जो भी है वो, 1 मिनट से लेके जो भी 2 घंटे तक है, दैट इज योर रेंज ऑफ। 2 घंटे नहीं, सपोज 1 घंटा 59 मिनट्स तक लेके आपका अनसैचुरेशन है। 2 घंटा मतलब सैचुरेटेड पॉइंट, ठीक है। सो सैचुरेटेड पॉइंट रहता है, सैचुरेटेड का एक स्पेसिफिक वैल्यू रहता है, वो रेंज नहीं रहता, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? 3 चीज, एक अनसैचुरेटेड रेंज, ठीक है, बाद में आता है तुम लोगों का सैचुरेटेड लेवल, और बाद में आता है सबसे ऊपर दैट इज अ सुपर सैचुरेटेड लेवल। तो 2 घंटा इज तुम लोग का लिमिट, कि जितना तुम इज्जत से कोई टॉपिक पढ़ सकते हो। तो ये 2 घंटा तुम लोग का सैचुरेशन पॉइंट है। सो 1 मिनट से लेके, सेकंड में भी डालना है तो वो भी डालो, मिली सेकंड में डालना है वो भी डालो, डजेंट मैटर। 1 मिनट टू 1 मिनट 59, सॉरी 1 आवर 59 सेकंड, 59 मिनट्स तक जो तुम लोग का रेंज है दैट इज योर अनसैचुरेटेड, योर ब्रेन इज अनसैचुरेटेड। मतलब अभी तक उसका मैक्सिमम कैपेसिटी तुम लोगों ने अचीव नहीं किया हुआ। जैसे ही 2 घंटे के ऊपर 2.2 आवर्स 1 मिनट भी हो जाएगा, तो इसके ऊपर जो आया दैट इज द पॉइंट, कि जहां पे तुम्हारा ब्रेन बाहर फेंकना चालू कर देगा। भाई 2 घंटे का मेरा टाइम है कि जो मैं 2 घंटे तक तुम्हारा प्रवचन सुन सकता है, इसके आगे सब फेंक दो, ठीक है, जो भी पढ़ाएगा वो सब बाउंस, ठीक है, दिमाग के ऊपर से चला जाएगा। वाई डिड सो? बिकॉज देयर इज अ सेट लिमिट जो तुम लोगों ने किया हुआ है ऑब्वियसली। जितना तुम लोग प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा पढ़ोगे, उतना ही धीरे धीरे बढ़ते जाता है फॉर अ ब्रेन। बट मॉलिक्यूल्स वैसे नहीं है, सिस्टम्स वैसे नहीं है, सॉल्यूशंस वैसे नहीं है, उनको कुछ नहीं है, उनके पास एक एग्जैक्ट वैल्यू, उस हिसाब से बिहेव करेंगे। तो ये तीनों चीज़ जो है, मैं सैचुरेट हो गया सर अभी दिमाग में कुछ नहीं जाएगा, वो जो पॉइंट है, वैसे सॉल्यूशन का भी है। तो सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो भी बोलता है भाई अभी मैं सैचुरेटेड है, अभी इसके ऊपर जो भी डालेगा मैं बाहर फेंक देगा, ये मेरा लेवल है, इसके ऊपर मैं लेगा नहीं। तो जैसे मैंने बोला कि NaCl के लिए वी हैव सीन दिस वैल्यू, इट्स एक्चुअल प्रैक्टिकल वैल्यू, 360 ग्राम्स ऑफ NaCl कैन बी डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो 1 ग्राम से लेके, मिलीग्राम में डालना है वो डालो, 1 ग्राम से लेके 359 ग्राम तक जो तुम लोग डालोगे, जो डिजॉल्व हो रहा है चीज, 1 ग्राम डालो, 2 ग्राम डालो, 10 ग्राम डालो, 100 ग्राम डालो, 40 ग्राम डालो, जितना डालना है उतना डालो, 359 तक जो भी है, दैट इज अ पॉइंट कि जब तुम्हारा सोल्यूशन जो है वो अनसैचुरेटेड है, ठीक है। अभी तक वो अनसैचुरेटेड है, फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं है। The moment you are going to add the 360 grams of NaCl in 1 liter of water, that is the point when your solution is saturated. मतलब लिमिट पहुंच गया, मैक्सिमम कैपेसिटी टू विच योर सोल्यूट कैन गेट डिसॉल्व इन अ स्पेसिफिक सोल्यूशन। जैसे इस 361 के ऊपर तुम लोगों ने 1 ग्राम भी एक्स्ट्रा डाला, 1 ग्राम क्या 0.5 ग्राम भी एक्स्ट्रा डाला, वो बाहर फेंक देगा। दैट इज अ पॉइंट व्हेन योर सोल्यूशन इज सुपर सैचुरेटेड, ठीक है। सर मैं सैचुरेटेड है, वैसे ही सोल्यूशन क्या है? भाई मैं सैचुरेटेड हो गया तो रुक जा अभी। तो हर एक सोल्यूट के लिए एक स्पेसिफिक सॉल्वेंट में उसका सोल्युबिलिटी होता है,
ठीक है। अभी कौन सा सॉलिड किस में डिजोल्व होता है, जो बचपन से पढ़ा है, लाइक डिजोल्व लाइक वाला चीज़, तो ऑब्वियसली NaCl है विच इज़ ऑब्वियसली इनऑर्गेनिक स्टफ, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विल गेट डिजोल्व इन वाटर H2O, ठीक है। सो उसका सोलिबिलिटी पानी में रहेगा, लेकिन कितना है, तो 360 ग्राम्स पर लीटर। ओके, शुगर का कितना हो सकता है, सर्च करके देख लो, गूगल पे मिल जाएगा। शुगर का सोलिबिलिटी पानी में कितना है देख लो, सॉल्ट से 101% कम ही रहेगा। मतलब NaCl का है 360 ग्राम्स पर लीटर, शुगर का चेक कर लो, कम रहेगा थोड़ा। मैंने तुम भी कुछ करो ना, बैठे बैठे यूट्यूब है बाजू में, नीचे जाओ थोड़ा सा, गूगल का आइकॉन दिखता है, वहाँ पे सर्च करो कि क्या है, किसका शुगर मॉलिक्यूल डाल दो, ठीक है। सिर्फ शुगर डाल दो, कार्बोहाइड्रेट जो मिलेगा वो बाद में देखते हैं। शुगर डाल दो, शुगर का सोलिबिलिटी इन वाटर, खत्म कहानी। कुछ तो एक वैल्यू मिलेगा विच इज गोना बी लेसर देन 360 ग्राम्स पर लीटर फॉर श्योर, ठीक है। नाउ सो वी आर डन विद द कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटी ऑफ सोल्यूशन, कैपेसिटी ऑफ सोल्यूशन टू डिसॉल्व सॉल्यूट, ठीक है। और द लास्ट पार्ट, वी आर हैविंग आवर प्रेजेंस ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सो अगर आपको हमारे क्लासेस ऑनलाइन ज्वाइन करने हैं फॉर केमिस्ट्री सब्जेक्ट 11-12 के बच्चे, 11-12 IIT JEE नीट प्रिपरेशन के लिए, you can call on this number 9967025450, or you can WhatsApp or put a text message. Highlights of this particular class is going to be online lectures है, तो आपको कहीं पे आना नहीं है, जाना नहीं है, just sit at home and attend the live lectures. लाइव लेक्चर अगर कभी मिस होता है आपका, तो रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएगा, वो देख के आप नेक्स्ट लाइव लेक्चर में उसके रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हो टू रिस्पेक्टिव फैकल्टी। बैच साइज ऑफ 10 स्टूडेंट, तो 10 स्टूडेंट के ऊपर अपने पास बच्चे नहीं रहने वाले, तो यू हैव अ स्पेसिफिक कि ऐसा कि आपके ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाएगा और ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगा। लर्न फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द फैकल्टी। सो आई हैव द स्टूडेंट्स, आई हैव द फैकल्टीज हु आर लाइक प्रो इन देयर ओन एरिया। तो ऑर्गेनिक का कोई हीरो है, कोई फिजिकल का है, कोई इनऑर्गेनिक है, दे विल बी द वन हु विल बी गाइडिंग यू। फिजिबिलिटी टू जॉइन फॉर अ स्पेसिफिक टॉपिक, तो ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट होल यू हैव टू जॉइन, यू कैन ऑल्सो जॉइन फॉर अ स्पेसिफिक टॉपिक, कि एक स्पेसिफिक टॉपिक फ्रॉम अ केमिस्ट्री, उसका ऑब्वियसली फीस विल बी लेसर देन द होल सब्जेक्ट। डाउट सॉल्विंग लेक्चर्स वो भी ज्वाइन करना तो वो भी कर सकते हो, सिर्फ उसके लिए आपको एक प्रायर अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। एंड अफोर्डेबल कोर्स फी स्ट्रक्चर, बहुत कम पैसे में, फोन करो डिटेल्स मिल जाएगा। एंड द लास्ट पार्ट इज द प्लेटफॉर्म्स वेयर वी आर प्रेजेंट, तो जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हो। वी आर प्रेजेंट ऑन फेसबुक, सो वी हैव अवर ग्रुप ऑन फेसबुक www.facebook.com/KM यहाँ पे जाके ग्रुप ज्वाइन करो। ये ग्रुप पे आप जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो डाल सकते हो, और वी आई बी वेरी हैप्पी टू आंसर द क्वेश्चंस की जो आप ग्रुप पे शेयर करोगे। ऑब्वियसली यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब, सो यू कैन सब्सक्राइब टू अवर चैनल, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। जितना सब्सक्राइबर्स बढ़ेगा उतना मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जितना मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उतना वीडियोस बढ़ेगा, जितना वीडियोस बढ़ेगा उतना कंटेंट ज़्यादा मिलता रहेगा। कोई तो पढ़ा रहा है ना, एंजॉय करो ना। और वी आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन इंस्टाग्राम, सो इंस्टाग्राम यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम www.instagram.com/KM यहाँ पे जाके हमारे पोस्ट लाइक करो। यहाँ पे आपको कुछ कोड्स मिलेंगे इमेज फॉर्मेट में, वो डाउनलोड करके रखो, शेयर करो अगर पसंद आता है तो। एंड ऑल्सो द अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, वो भी आप देख सकते हो। वी हैव अवर ओन वेबसाइट दैट इज www.kemshastra.com, यहाँ पे जाके तीनों चीज़ें आपको एक साथ मिल जाएंगी। अलॉन्ग विद दैट यू विल गेट द ब्लॉग्स रिटन बाय मी, एंड ऑल्सो द केमिस्ट्री नोट जो मैंने आपके लिए बनाए हुए, जो भी अब तक टॉपिक्स बने जिनके मैंने मुझे पॉसिबल है उतने मैंने नोट्स बना के रखे, दैट्स फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन रेफर टू दैट एज वेल। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लॉकडाउन का टाइम है, टाइम यूटिलाइज करो फॉर योर स्टडी एग्जाम प्रिपरेशन। देखो यार, आ गए हो 11th में रहो, 12th में रहो, अभी आ गए हो, पढ़ना तो है, ज़िंदगी में दूसरा कुछ अभी तो करना है नहीं, तो पढ़ लो अच्छे से, और करना है तो 100% बेस्ट करो, ताकि जो ब्रांड इंस्टीट्यूट है वो मिल सके। एंड ब्रांड मैटर्स अ लॉट इन लाइफ, ठीक है। एग्जाम पढ़ाई जब देखो यार, मार्केट में जब लेके जाते हो ना, तो मोबाइल लेते टाइम पे ब्रांड देखते हो, शूज़ लेते टाइम पे साला तुम लोग ब्रांड देखते हो, तो साला कॉलेज क्यों फालतू चूज़ करे। तो पॉसिबल है जितना अपने तरफ से 100% डाल दो, आगे का जो होगा वो देखा जाएगा। तो अपने साइड से तो 100% डालना है। साला मैं शूज़ भी ब्रांडेड पहनता है तो मेरा कॉलेज भी ब्रांडेड रहेगा, बिकॉज ब्रांड कॉलेज विल गिव यू, ब्रांड इंस्टीट्यूट विल गिव यू ब्रांड तो देगा ही, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज द एनवायरमेंट, द एक्सपोजर, द एक्सपीरियंस, द रिसर्च एक्सपीरियंस विल बी टोटली डिफरेंट। दैट्स व्हाई आई कीप ऑन टेलिंग दिस टू माय स्टूडेंट्स की ब्रांड के ऊपर फोकस करो। ओके, लाइक IITs, ICT, ICER, IC बैंगलोर, जो भी इंस्टीट्यूट है आपको पसंद है उसका लिस्ट बनाओ और उसके पीछे लग जाओ। सो स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर, बाय बाय।